ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाब को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत जमेरात को एक बार फिर मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की अगली तारीख 10 मई मुकर्रर की है। चीफ जस्टिस तनवीर रमना की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दरख्वास्त पर अगले मंगल को इस मामले की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर करते हुए एक बार फिर वाज़ेह किया कि मामला मुलतवी नहीं किया जाएगा। इससे कबल हुकूमत ने 2 दिन और फिर इतवार को एक दिन का इजाफी वक्त देने की दरख्वास्त की थी। 27 अप्रैल को समाअत करते हुए चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की खुसूसी बेंच ने हुकूमत से 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। बेंच ने इस मामले को निपटाने के लिए 5 मई को समाअत की तारीख भी मुकर्रर की और वाज़ेह तौर पर कहा कि 1 साल से ज़ेर इल्तिवा मामले में हुक्म इम्तनाई की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। हुकूमत ने इतवार को एक नई दरख्वास्त दायर करते हुए कहा था कि जवाब तैयार है, लेकिन मुतालिका हुक्काम से फौरी हासिल करना बाकी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यूरोप के 3 ममालिक के दौरे से हिंदुस्तान की उनके साथ दोस्ती मजबूत हुई है और इससे इक्तिसादी, सकाफती और दिफाई ताउन में इजाफा होगा। सिंह ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस से वजीर आजम की वापसी पर जमेरात को एक ट्वीट पैगाम में कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा यूरोप के दौरे से जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हिंदुस्तान की दोस्ती मजबूत हुई है। उनके दौरे से इन ममालिक के साथ हिंदुस्तान के इक्तिसादी, सकाफती और दिफाई ताउन में इजाफा होगा। मैं वजीर आजम को उनके नतीजा खेज और कामयाब दौरे पर मुबारकबाद देता हूँ। काबिल जिक्र है कि मोदी 3 ममालिक का दौरा करने के बाद जुमेरात को वतन वापस आए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, जो सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूती से खड़े हैं। मगरबी बंगाल के दौरे पर शाह ने जुमेरात को हिंद बांग्लादेश सरहद पर हरिदासपुर पोस्ट पर सीमा हरहरीस सेमिलियन से खिताब किया। इससे कबल उन्होंने सुंदरबन की नाकाबिल रसाई की हिफाजत के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से बनाई गई नर्मदा, तस्तलज और कावेरी फ्लोटिंग सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये फ्लोटिंग सरहदी चौकियां हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को सरहद के तहफ्फुज में मदद फराहम करेगी। इफ्तिताह के बाद शाह ने नर्मदा, सतलज और कावेरी फ्लोटिंग सरहदी चौकियों का दौरा किया और फौजियों की सहूलत का मुआयना किया। हिंदुस्तान और फ्रांस ने खलाई और साइबर शोबों में 2 तरफा स्ट्रेटेजिक डायलॉग निज़ाम कायम करने और मुख्तलिफ शोबों में खुद एनहसार हिंदुस्तान मुहिम में फ्रांस के ज्यादा से ज्यादा किरदार के लिए तरीके तलाश करने पर इत्तेफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की बुध देर शाम में हुई मुलाकात के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में ये इत्तला दी गई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में असरी, आलमी और इलाकाई मसाइल पर भी अहम बातचीत हुई और दोनों फरीकीन ने यूक्रेन में जंग के फौरी खात्मे और वहां इंसानी इमदाद फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया और अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत के क़याम पर जोर दिया जिसमें तमाम लोग शामिल हों। कानपुर के बधनु थाना इलाके में बुध को एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जिसमें एक नौजवान ने 27 साल खातून पर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा शख्स शदीद झुलस गया और उसे CSC में दाखिल करा दिया गया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक मुतासरा प्रियंका उर्फ खुशबू तुलसीपुर थाना बधनु की रहने वाली हैं, जिस पर उसके शौहर के दोस्त ने तेजाब फेंक दिया। नौजवान मुतासिरा को शादी के लिए मजबूर कर रहा था। खातून ने इनकार किया तो नफरत में उसने खातून पर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम वाक़े के बाद से फरार हो गया। वहीं वाक़े की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और मुलजिमान की तलाश जारी है। बता दें कि खातून के शौहर की 3 साल कबल गुठमपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनका एक 3 साल का बेटा भी है। इसमें जो बात प्रकाश में आई है कि युवती ये मूल रूप से रहने वाले फतेहपुर के रहने वाले हैं और युवती का शादी बिल्लौर थाना क्षेत्र में हुई थी। 2021 में इसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में अपने पिता के साथ यहाँ रह रही थी। अभियुक्त अजय वो मूल रूप से बिल्लौर का रहने वाला है, वर्तमान में कल्याणपुर में सब्जी की दुकान लगाता है। इस युवती के यहाँ आना जाना था। युवती के पिता की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर दी गई है और कड़ी से
दो मुख्तलिफ मुकामात अरोर और चोबेपुर में एक अलमनाक हादसा पेश आया। तमाम जख्मियों की हालत जानने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा हॉलेट अस्पताल पहुंची और जख्मियों का हाल दरियाफ्त किया। उन्होंने यहां मौजूद डॉक्टरों को हिदायत की कि तमाम जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मियों की हालत उनके पास मुसलसल अपडेट रखी जाएगी। इलाज में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम जख्मी मरीजों की सीनियर डॉक्टर से निगरानी की जाए। वहां मौजूद डॉक्टर ने बताया कि चोबेपुर हादसे के 3 और अरोल हादसे के 9 मरीज हॉल में दाखिल हैं, जिनमें से 3 के सर पर चोट आई है। सबका इलाज किया जा रहा है। अरोल हादसे में एक शख्स की अलमनाक मौत हो गई। हुकूमत जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। आपको बता दें कि निगोहा थाना चोबेपुर कानपुर की 12 जलियापुर के रहने वाले जेतू कमल कानपुर के देही इलाकों से वापस आ रहे थे कि दिलीप नगर बेला रोड पर ड्राइवर के सो जाने की वजह से बस यूपी 81 AF 9615 उलट गई, जिसकी वजह से तकरीबन 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को CSC भेज दिया गया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद जख्मियों को घर भेज दिया गया। सर पदमपत सिंघानिया स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से कमलानगर के अहाते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद मध्य प्रदेश के इंदौर में मुनक्किदा पैरानेशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप को गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी प्राची पांडे को एजाज देना था। इस मौके पर स्कूल की चेयरपर्सन श्रीमती मनोरमा गोविंद हरिजी सिंघानिया ने प्राची पांडे कानपुर शहर की फखर और नौजवान खेलों की सलाहियतों और SPSSA को अपने आशीर्वाद से नवाजा। किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्ता करी गई है? अभी हमारी जो अकेडमी है सर पदमपत सिंघानिया स्पोर्ट्स अकेडमी, उनका एक बैच शुरू हुआ था पैरा टेबल टेनिस में। हमारे जो प्रेसिडेंट है अभिषेक सिंघानिया, उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रोत्साहन में हमने पैरा का एक बैच स्टार्ट किया टेबल टेनिस का कुछ समय पहले, और उसकी रिगरस ट्रेनिंग कराई। और उसके फलस्वरूप आज हमारे जो पहला बैच है उसमें हमारी एक जो पार्टिसिपेंट है प्राची, उसने इंडिया नेशनल लेवल पे जाके यूपी को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उसके उपलक्ष्य में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि लोगों को बता सके और लोगों तक घरों तक खबर पहुंचा सके, ताकि इस पैरा में पार्टिसिपेशन लेवल बच्चों को और बढ़ जाए। ये कब आपने चालू की, इसमें कितने बच्चे लगभग थे? और देखिए, हमने एक बच्चे से शुरू किया था। ऐसी तो हमारी एकेडमी 2016-17 से चल रही। बहुत बच्चे, 400 से 500 बच्चे यहाँ पे खेलते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। लेकिन अगर बात करें टेबल टेनिस में, तो पैरा का हमने इनिशियली 7 से 8 महीने पहले बैच स्टार्ट किया था एक बच्चे से, और आज आई थिंक 8। मध्य प्रदेश के जिले रायसेन के अमरावगंज थाना इलाके खरवाई चौकी के करीब ट्रक और लोडिंग ऑटो के दरमियान खौफनाक टक्कर में एक बच्ची समेत 5 अफराद की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक कल देर रात रायसेन भोपाल रोड पर टेडिया पुल पर ट्रक और लोडिंग ऑटो के दरमियान टक्कर में एक बच्ची समेत 5 अफराद की मौत हो गई। इस वाकये में जख्मी होने वाले 4 दीगर अफराद को पहले रायसेन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। केरला के जिले अल्पोजा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के कारकुनों के दरमियान पुरतशद्दुद में कुछ पुलिस एहलकारों समेत 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि मुबैना CPI कारकुनों ने बुध की शाम कांग्रेस के दफ्तर के सामने लगे परचम के सुतूनों को तोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस कारकुनों ने इलाके में CPI के परचम के सुतूनों को हटा दिया, जिससे दोनों फरीकों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। बारजा पुलिस को दोनों जमातों के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। बड़ी तादाद में दोनों जमातों के जमा होने वाले कारकुनों ने एक दूसरे पर लाठियां चलाई और पथराव किया। पथराव की जद में आने से कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों में जमेरात की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक इस जलजले का मरकज ताजिकिस्तान का गौनो बदख्शां इलाका था और रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ताजिकिस्तान में आने वाले इस जलजले की गहराई 170 किलोमीटर थी और जम्मू कश्मीर में उसके झटके कुछ सेकेंडों तक ही महसूस किए गए। इस जलजले के झटके सुबह 5:53 पर महसूस किए गए। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में आते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा ने 2030 तक सब के लिए साफ और सस्ती तवानाई फराहम करने के लिए एक एक्शन प्लान शुरू किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि यह मनसूबा 30 बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ से एक इज्तिमाई कदम है ताकि गुज़िश्ता साल सितंबर में तवानाई के बारे में आला सतही मुज़ाकरात में किए गए बड़े वादों को हासिल किया जा सके। दुजारिक ने कहा कि इस मनसूबे में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली फराहम करना, 2025 तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना पकाने का एक साफ हल और काबिल तजदीद तवानाई और तवानाई की कारकर्दगी में 30 मिलियन मुलाजिमतें पैदा करना शामिल है। तर्जुमान ने इस दौरान एक नए एनर्जी कैंपैक्ट एक्शन नेटवर्क का भी ऐलान किया है। इसका मकसद हुकूमतों और कारोबारी इदारों से ताउन हासिल करके साफ तवानाई के हदफ को हासिल करना है, जिन्होंने इसके लिए $60 बिलियन देने का वादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने नाइजीरिया और सैंटियागो में तवानाई तक रसाई की हिमायत के लिए एक इत्तेहाद का भी ऐलान किया। रूसी फौज ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के मारियोपोल में मजदूद अजोस्टल प्लांट से शहरियों को निकालने के लिए जुमेरात से हफ्ते तक एक इंसानी राहदारी खोलेगी। रूसी हुकूमत के जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर बराए इंसानी बुनियाद के रद्द अमल ने बुध के रोज एक बयान में कहा कि लोग 3 दिन तक मुकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कॉरिडोर के जरिए इनखला कर सकेंगे। इसी अरसे के दौरान रूसी फौज और डोनेस्क फौज एक तरफा जंगबंदी के बाद रूस और यूक्रेन के जेर कंट्रोल इलाकों में शहरियों की वापसी को यकीनी बनाएंगे। अमेरिकी महकमे खारिजा ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुस्बित और मनफी दोनों पहलुओं के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। महकमे खारिजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि JCPOA की तामील से बाहमी दस्तबरदारी एक बहुत ही गैर यकीनी तजवीज़ है, इसलिए हम अब किसी भी सूरत हाल के लिए एकसाथ तौर पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों और शिराकतदारों के साथ मिलकर एक ऐसे मंजरनामे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें कोई JCPOA नहीं है और हमें उसे ठीक करने के लिए दूसरी हिकमत अमलियों और दीगर तरीकों की तरफ रुजू होना पड़ेगा। प्राइस ने कहा है कि बाइडेन इंतजामिया ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में कोयटा के इलाके पुश्तूनाबाद की मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी के बायस 100 छोटी बड़ी दुकानें जलकर राख हो गईं। आतिशज़दगी के बायस ताजिरों को भारी नुकसान हुआ। मुतासिरा दुकानदारों ने इंक्वायरी और नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। ताजिरों ने शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आग लगी उस वक्त इलाके में बिजली नहीं थी। मुतासिरीन का कहना है कि आग लगने के बायस सामान और रकम भी जल गई। वाज़ेह रहे कि आग से मुतासिरा मार्केट में ज्यादातर दुकानें कपड़े की थी। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना में राज्यसभा की नशीस के ज़िम्नी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 12 मई को मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाएगा एलामिया जारी। तेलंगाना के ग्रुप 1 इम्तिहान को उर्दू में तहरीर करने की सहूलत पर बीजेपी का एतराज मुस्तरद। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने किया अपनी शदीद रद्द अमल का इजहार। FCI के तेलंगाना के राइस मिल्स पर छापे काबिल मजम्मत। रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना और महाराष्ट्र में धमाकों की साजिश बेनकाब। हरियाणा में 4 मुलजिमीन गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर असलाह जब्त। सुप्रीम कोर्ट में ताज़ीरात हिंद की दफा 124A बगावत के जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त एक बार फिर मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को गद्दारी कानून की कानूनी हैसियत पर समाअत करेगी।
अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लीन एनर्जी एक्शन प्लान शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा का 2030 तक सबके लिए साफ और सस्ती तवानाई फराहम करने का मंसूबा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।